के बारे में यानी वाक्य के बारे में। तो चलिए हम लोग समझते हैं। सबसे पहले देखेंगे सेंटेंस। यानी सेंटेंस जो होता है ये अक्षरों और शब्द यानी अक्षर जो होता है अक्षर से मिलकर शब्द बनता है और शब्द से मिलकर वाक्य बनता है, तो ये हमारा सेंटेंस कहलाता है। सबसे पहले देखेंगे सेंटेंस जो होता है A sentence is a group words which has complete sense। अर्थात सेंटेंस जो होता है एक शब्दों का वैसा समूह होता है जो अपना पूर्ण अर्थ रखता है, उसे हम सेंटेंस कहते हैं यानी वाक्य कहते हैं। अर्थात यहाँ पे हम एग्जाम्पल में देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे उजला घोड़ा घास एक चर रहा है नदी के किनारे। अर्थात ये हमारा जो सेंटेंस है पूरी तरह से गलत है। अर्थात यहाँ पे इसका कोई सेंस नहीं निकल रहा है। इससे हम सेंटेंस निकालेंगे। अर्थात यहाँ पे एक उजला घोड़ा नदी के किनारे घास चर रहा है। ये हमारा हो गया कंप्लीट सेंस, यानी ये इसका जो अर्थ निकल रहा है अर्थात इस वाक्य का अर्थ निकल रहा है, तो ये हमारा हो गया सेंटेंस। उसके बाद हम देखेंगे पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, यानी सेंटेंस के कितने प्रकार होते हैं। सबसे पहले देखेंगे सेंटेंस को दो वर्गों में बांटा गया है, यानी इसका क्लासिफिकेशन जो हुआ है दो वर्गों में हुआ है, फर्स्ट और सेकंड। अर्थात क्लासिफिकेशन फर्स्ट में जो होता है इसमें नॉट का प्रयोग नहीं किया जाता है, और क्लासिफिकेशन में जो होता है इसमें नॉट का भी प्रयोग किया जाता है और प्रश्नवाचक चिन्ह का भी प्रयोग किया जाता है। सबसे पहले देखेंगे क्लासिफिकेशन फर्स्ट में जो होता है असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस, यानी असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस को हम स्वीकारात्मक सेंटेंस कहते हैं। उसके बाद इंपरेटिव सेंटेंस, यानी इंपरेटिव सेंटेंस जो होता है आज्ञासूचक वाक्य होता है। उसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक चिन्ह। उसके बाद एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस यानी विस्मयादि बोधक वाक्य। इसके बाद हम क्लासिफिकेशन सेकंड में देखेंगे, यानी अफर्मेटिव सेंटेंसेस यानी सकारात्मक वाक्य, नेगेटिव सेंटेंसेस यानी प्रश्नवाचक, इंट्रोगेटिव यानी ये हमारा हो जाएगा अर्थात इसमें हो जाएगा WH वर्ड आता है और इसमें WH वर्ड भी यानी निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, यानी इसमें WH वर्ड भी आता है और इसमें नॉट का भी प्रयोग आता है। अर्थात WH जो होता है ये हाउ, हु, वाई, ETC, इसमें बहुत सारे वर्ड होते हैं WH वर्ड में। इसके बाद हम विस्तार से समझेंगे कि आखिर में ये पार्ट्स ऑफ सेंटेंस को क्या क्या कहते हैं और इनका जो परिभाषा होगा तो कैसे होता है। इसके बाद हम समझेंगे असर्टिव सेंटेंस, यानी असर्टिव सेंटेंस यानी स्वीकारात्मक वाक्य। ये इसमें जो होता है ओपिनियन और फैक्ट यानी तथ्य और खुलासा का बात होता है। जैसे में यहाँ पे देखेंगे महात्मा गांधी इज नॉन एज द फादर ऑफ इंडिया। अर्थात यहाँ पे महात्मा गांधी अर्थात ये सब कोई जानता है कि यहाँ पे महात्मा गांधी जो थे ये भारत के राष्ट्रपिता थे। उसके बाद राम इज अ गुड बॉय, यानी ये राम इज अ गुड बॉय जो हो गया, इसमें यहाँ पे हम कह भी सकते हैं कि राम एक अच्छा लड़का है या नहीं भी है, तो ये हमारा हो जाएगा ओपिनियन। उसके बाद श्री नरेंद्र मोदी इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, यानी नरेंद्र मोदी जो है ये प्रधानमंत्री है, अर्थात ये तथ्य है। उसके बाद देखेंगे इंपरेटिव सेंटेंस, यानी इंपरेटिव सेंटेंस जो होता है इसमें आज्ञा का बोध होता है। जैसे गो देयर जाओ, सीट देयर बैठो, लेट मी गो नाउ अब मैं यहाँ से जाऊं, ETC। उसके बाद देखेंगे ऑप्टेटिव सेंटेंस, यानी ऑप्टेटिव सेंटेंस में जो होता है इसमें आशीर्वाद श्राप का बोध होता है, इसमें हम ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। एग्जाम्पल में हमारा हो जाएगा मे यू लाइव लॉन्ग, ये हमारा हो जाएगा प्रे। उसके बाद मे यू गेट सक्सेस, अर्थात ये भी एक आशीर्वाद है, ETC। उसके बाद एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस यानी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस जो होता है ये एक विस्मयादि बोधक वाक्य होते हैं, यानी इसमें जो होता है हम लास्ट में यानी सेंटेंस के लास्ट में हम एक्सक्लेमेटरी चिन्ह लगाते हैं, यानी ऐसे। तो इसमें हम एग्जांपल देखेंगे वाव, अर्थात वाव के लास्ट में हम ये एक्सक्लेमेटरी मार्क लगाएंगे। ओ माय गॉड आई एम वेरी एक्साइटेड नाउ। उसके बाद हाउ सैड, यानी इसमें एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में जो होता है इमोशन का बोध होता है। इसके बाद हम जानेंगे क्लासिफिकेशन सेकंड में अफर्मेटिव सेंटेंस, यानी अफर्मेटिव सेंटेंस जो होता है इसमें ना इसमें नॉट आता है और ना ही इसमें कोई प्रश्नवाचक चिन्ह आता है, यानी इसमें कोई प्रश्न भी नहीं पूछा जाता है। जैसे में राम इज अ गुड पर्सन, यानी राम एक अच्छा व्यक्ति है। उसके बाद सीता इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, यानी सीता एक सुंदर लड़की है। उसके बाद देखेंगे निगेटिव सेंटेंसेस, यानी निगेटिव सेंटेंसेस में जो होता है इसमें नॉट का प्रयोग होता है। जैसे में श्याम इज अ नॉट गुड बॉय, यानी श्याम एक अच्छा लड़का
नहीं है। देखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में जो होता है इसमें प्रश्न पूछने का बोध होता है, इसे हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। यानी जैसे में हाउ आर यू, तुम कैसे हो, हु आर यू, तुम कौन हो, etc। उसके बाद देखेंगे निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, यानी नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में जो होता है WH का भी प्रयोग होता है और इसमें नॉट का भी प्रयोग होता है, इसे हम निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। जैसे में वाई इज अ राम नॉट गुड बॉय। प्लीज वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।